नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट का नया डाटा देखकर केवल चीन में ही नहीं बल्कि रूस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर देश में तहलका मच गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के मात्र एक महीने के भीतर ही भारत हथियार एक्सपोर्ट कर दे रहा है। भारत की स्पीड को देखकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। 85 देशों में भारतीय हथियार पहुंच चुके हैं, जबकि वहीं चीन का खराब हालत देखकर आपको यकीन नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हथियार एक्सपोर्ट करके ही भारत स्ट्रेटेजिकली यूएनएससी में परमानेंट सीट सुनिश्चित कर सकता है। यहां तक कि बड़े बड़े हथियार महाशक्ति जैसे कि रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देश भी भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां हथियार मार्केट में चीन को एंट्री नहीं मिल रही, वहां भारत धमाके पर धमाके किए जा रहा है और अब यही हाल दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में भी होगा। दोस्तों, दुनिया भर में भारत शिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 61% शिप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज का ये रिपोर्ट बड़े बड़े महाशक्तियों की नींद उड़ा देगा। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत ने हाल ही में गयाना में HAL-228 एयरक्राफ्ट सेल किए हैं। गयाना में 2 एयरक्राफ्ट पहुंचने के बाद वहां जश्न का माहौल है, लेकिन भारत के एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में असली तहलका तब मचेगा जब तेजस के लिए पहला बायर मिल जाएगा। दुनिया भर में पाकिस्तान के अलावा कोई भी बड़ा देश चीन का लड़ाकू विमान खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जबकि वहीं भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, जिसका ब्रह्मोस एक बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका जैसा महाशक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर है, उसने तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अगर वो भारत से तेजस खरीद लेता है तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ पार लगाने में 2 साल भी नहीं लगेंगे। अगर एक बार अमेरिका तेजस खरीद लेता है तो उसके बाद पूरी दुनिया में इस लड़ाकू विमान की डिमांड बढ़ जाएगी। अमेरिका के बाद नाइजीरिया, अर्जेंटीना, यूएई और इजिप्ट जैसे देश तेजस लड़ाकू विमान धड़ाधड़ खरीदने लगेंगे, जो पिछले कई सालों से डील को लटकाए हुए हैं। रक्षा मंत्री जी ने ये अभी कहा है कि भारत जल्द ही फाइटर जेट इंजन एक्सपोर्ट करेगा। इसके लिए अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ भी बातचीत चल रही है, जो तेजस के लिए इंजन बना रही है। भारत बेहद हाई क्वालिटी का डिफेंस आइटम अपने ही देश में बना रहा है, जैसे कि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और शिप्स। भारत के कुल 100 कंपनियों ने मिलकर तकरीबन 85 देशों में हथियार एक्सपोर्ट कर दिए। अगर भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट के साथ साथ वीटो पावर चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों में हथियार सप्लाई करने होंगे और उन सभी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करने होंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आज अमेरिका कई बड़े देशों में सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। उसके सैनिक जापान, साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में तैनात हैं। जीडीपी के हिसाब से टॉप 10 देशों की लिस्ट में तकरीबन 7-8 देश अमेरिका के प्रभाव वाले हैं। यहाँ चीन को एंट्री नहीं मिलती। जापान, साउथ कोरिया और मिडल ईस्ट के देश हथियार पर खूब खर्च करते हैं। इन मार्केट में चीन को एंट्री मिलना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के साथ क्लोज कनेक्शन के कारण इस मार्केट को भारत कैप्चर कर सकता है। हालांकि भारत आज भी इस मार्केट में छोटे मोटे हथियार बेच रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और यूएई जैसे देश भारत से कई छोटे मोटे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद चुके हैं, जिसमें मिसाइल्स, गन्स, बोट्स, नाइट विजन डिवाइसेस, बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल हैं। तकरीबन 34 देशों में भारत के बुलेट प्रूफ जैकेट्स की हाई डिमांड है। यूएई और इंडोनेशिया जैसे देशों में भारतीय गोली यानी बुलेट्स और अदर इम्यूनेशंस की मांग बढ़ रही है। भारत से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने के मामले में यूएसए, यूके, इजराइल और फ्रांस जैसे देश काफी आगे हैं। समुद्री देश जैसे कि मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव को भारत फास्ट मूविंग बोट सप्लाई कर रहा है। आर्मेनिया भारत से कई खतरनाक मिसाइल खरीद चुका है, जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और आर्टिलरी गन्स। वियतनाम और फिलीपींस में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का धमाका जारी है। इसके साथ ही इजिप्ट भी भारत के कई हथियारों में इंटरेस्ट दिखा चुका है। 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करने में ब्रह्मोस बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। खास करके चीन से डरने वाले देश इस मिसाइल को खरीदने में बेहद आगे हैं। यह मिसाइल अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से बेहद ताकतवर और धमाकेदार है। इसी कारण अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि इस मिसाइल के माध्यम से भारत अमेरिकी मार्केट को धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू करेगा और उसके बाद तेजस, आकाश और एमका जैसे बिग टिकट साइज के हथियार तहलका मचा देंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए यानी कि $2.63 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं।
पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 32.5% ज़्यादा है। पिछले साल भारत ने 16,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट किए थे। आज से 10 साल पहले 2013-14 के मुकाबले इस बार का हथियार एक्सपोर्ट 31 गुना ज़्यादा है। इस बार के एक्सपोर्ट में प्राइवेट डिफेंस कंपनियों ने 60% कंट्रीब्यूट किया, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के डिफेंस कंपनियों ने 40% कंट्रीब्यूट किया है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत सरकार नए नए डिफेंसेस कंपनियों को परमिशन दे रही है ताकि वो पूरे दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट कर सके। और अब इस सेक्टर में नए नए स्टार्टअप्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भारतीय डिफेंस कंपनियों की साझेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने टोटल डिफेंस प्रोडक्शन $12 बिलियन से भी ज़्यादा किए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने डोमेस्टिकली 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के हथियार स्वदेशी तरीके से बनाए हैं, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ और बाकी के लगभग 80,000 करोड़ के हथियार भारत ने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिए। इसका मतलब साफ है कि जो 80,000 करोड़ हम पहले दूसरे देशों को देने वाले थे, अब वो पैसा हमारे देश में ही रह गया। और ये इसलिए संभव हो पाया कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को धमाकेदार तरीके से बूम कर रहे हैं। साल 2030 तक भारत का ये टारगेट है कि हम स्वदेशी तरीके से 3 लाख करोड़ के हथियार अपने ही देश में मैन्युफैक्चर कर पाएं, जिसमें से तकरीबन 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर पाएं। ऐसा करने पर भारतीय हथियार इंपोर्ट में भारी कमी आएगी। आप सभी ने देखा कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रूस हमें हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा। अगर इसी बीच चीन भारत पर हमला कर देता तो फिर हमारा क्या हाल होता। इसलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर हथियार बनाने पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि क्रिटिकल सिचुएशन में हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह रशियन मार्केट को धीरे धीरे फ्रांस कैप्चर कर रहा है, ठीक उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से दुनिया भर में फैले अमेरिकी डिफेंस मार्केट को भारत कैप्चर कर सकता है। एक बार जब भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट इन देशों में बढ़ेगा तो फिर यहाँ भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी तहलका मचाने लगेंगे। धन्यवाद।